मेन एक ही मुद्दा है, और मैं तो हार्दिक के पर्सपेक्टिव से भी नहीं देख रहा कि वो कप्तानी कैसे करेगा। वो जाने, उसका काम जाने, वो जाने, उसको कप्तान बना दिया मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस जाने, उनकी फ्रेंचाइज, जयवर्धने जी, मलिंगा, पोलार्ड, ये सब जाने, तेंदुलकर सर और ये सब जाने, और हार्दिक जाने, बाउचर जाने कि इन्होंने क्या करना है, वो बात ही अलग है। मैं ये बोल रहा हूँ रोहित शर्मा जिस तरीके से इतनी मेच्योरिटी दिखाई है, जिस तरीके से अब उन्होंने बहुत ज्यादा उनके लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सारे दिलों में इंडियंस सारे के सारे जो मैच देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, मुझे तो यूएसए से मैसेजेस आ रहे हैं कि सुशांत भाई आपने बिल्कुल ठीक बात करी। कल का रात का जो हमने लाइव में बात करी थी कि रोहित के खिलाफ ऐसा लगता है कि स्कीमिंग हुई है किसी तरीके से कि इसको नीचे खींचा जाए। तो वो लोग मुझे भेज रहे मैसेज कि सुशांत भाई ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस करवा रही है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। यूएस से भी आ रहे हैं बिकॉज रोहित के लिए कंसर्न है उनके फैंस, और उनके बहुत फैंस हैं कि यार रोहित को ये क्या बिहेवियर है कि ईशान किशन मना कर सकते। ईशान किशन है कौन? अगर ये रिपोर्टेडली बात सच है कि अगर आप केएस भरत नहीं चल रहा और रोहित और राहुल द्रविड़ ने उसको कॉल बैक किया है कि भाई हमें जरूरत है टेस्ट सीरीज में, सीरियस बात चल रही है भाई, ये मजाक थोड़ी ना टेस्ट सीरीज। अगर हार जाते आप फिर तो उल्टा होता ना, फिर तो यहाँ पे प्रियांशु के कपड़े फाड़ रहे होते हैं और हम भी शुरू होते हैं कि रोहित शर्मा को बाहर निकाल दो। लेकिन जब उन्होंने अब अचीव करा है, जब उन्होंने उसको केएस भरत की जगह पे ईशान किशन मांगा, और अगर ईशान किशन की इतनी हिम्मत हो गई उससे मना कर दिया कि जी मैं तो नहीं खेलूंगा, अच्छा हुआ उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फिर कैंसिल हो गया। अगर ये बातें सारी सच हैं तो रिपोर्टेडली जो लिखा गया है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि यूएस से भी जो मैसेज आया है कि भाई उसके खिलाफ कुछ स्कीमिंग हो रही थी, वो सारे की सारी स्कीमिंग वीमिंग फेल करके, बिकॉज वही बात है भाई, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे, और वही जीता भी है। लेकिन अब फिर इस पॉइंट पे किस मुंह से आप उसको हार्दिक के अंडर खिलाओगे यार? रोहित को बैटिंग वो इतनी उम्दा कर रहा है, कप्तानी वो इतनी एक्सीलेंट कर रहा है। तो आई थिंक लास्ट सीजन अगर यार अभी वो ओडीआई वर्ल्ड कप जिता के आया था रोहित शर्मा, उससे इसीलिए तो हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि किस तरीके, या तो बीसीसीआई उसको चेंज कर देती कि T20 वर्ल्ड कप में अनाउंस कर देते कि जी हार्दिक कप्तान है। अब मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेगा हार्दिक, उसके अंडर खेलेगा रोहित शर्मा। T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करेगा रोहित, उसके अंडर खेलेगा हार्दिक पांड्या। ये मुझे तो कहीं से भी समझ में नहीं आ रही कि क्या बेवकूफी की ये हरकतें हो रही हैं। नहीं, गेम तो देखो, आपका जो डिसीजन लिया गया था, जो ट्रेड हुई थी, रिपोर्टेडली वो आपका एशिया कप के अराउंड हुई थी, है ना? एशिया कप के टाइम पर, जब एशिया कप खत्म भी नहीं हुआ था, तो उस समय क्या था कि भाई आपको पता था, जैसा कि मार्क बाउचर साहब ने बोला, हालांकि रटा रटाया डायलॉग था वो कि 2 सीजन से परफॉर्मेंस नहीं आई, इसलिए हमें वो ट्रांजिशन फेज था, हमें कप्तानी चेंज करनी पड़ गई। अब यहाँ पे अगर देखिए कि भाई हार्दिक पांड्या की कप्तान, अगर हाँ बैटिंग को लेकर कप्तानी से, तो रोहित शर्मा की कप्तानी से आपने प्लेऑफ्स खेल लिया भाई, आपको क्या दिक्कत है? उनकी कप्तानी में तो आपने कुछ खराब किया नहीं, आपको 5 टाइटल भी जितवाए। लेकिन आपका देखो ट्रांजिशन का फेज जो था, जो आपने कप्तानी जिस हिसाब से छीनी, आपने उन्हें 1-2 मैच नहीं दिए, वो जरूर गलत था। लेकिन यहाँ पे हार्दिक पांड्या की कप्तानी में रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, यार क्या पता रोहित शर्मा विद द बैट इससे अच्छा परफॉर्म कर दे आईपीएल के अंदर, इससे भी बेहतर। अगर जिस सिचुएशन में रोहित शर्मा आ गए हैं यार, जो मर्जी बोल लो, उन्होंने अभी तक एक बार भी उसको बधाई नहीं दी हार्दिक पांड्या को, अभी तक एक बार भी ये नहीं बोला कि आई एम कंफर्टेबल विद दिस, और बल्कि उसके विपरीत उनकी वाइफ ने काफी बार इंडिकेशंस दिए हैं कि ये लोग खुश नहीं है बिल्कुल भी। जैसे अगर बाउचर का वो इंटरव्यू आया था, उसके बाद रितिका जी को कोई जरूरत नहीं थी ना बोलने की कि सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, वो चुप भी रह सकती थी। उसको मैं हामी देने को नहीं बोल रहा कि हाँ जी चलो जी बहुत अच्छा लिखा मार्क बाउचर ने, ऐसा ही है कि रोहित को हेल्प हो जाएगी, ये लिखने को तो मांग भी नहीं रहे। लेकिन वो चुप भी नहीं रही ना, उन्होंने साइलेंस भी नहीं मेंटेन करा, उन्होंने तो बल्कि उसके ऐसे की तैसी कर दी बोल के कि भाई ये तो जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, हमारे साथ गलत हुआ है। तो उनके दिल में तो लगी हुई है, मतलब कि यार सीधी बात यही है, रोहित शर्मा डज नॉट वांट टू प्ले अंडर हार्दिक पांड्या, कि ना उनके फैंस चाह रहे हैं, ना रोहित शर्मा चाह रहे हैं, और अब तो मैं भी नहीं चाह रहा। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं यार, जिस तरीके से रोहित शर्मा खेल रहे हैं, देखो मैं मुंबई इंडियंस का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, ना ही मुझे कोई लेना देना है, मैं तो टीम इंडिया को देखता हूं भाई कि रोहित शर्मा आके जिता दे, बात खत्म। लेकिन अब किस मुंह से, मैं बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब रोहित शर्मा चाहते ही नहीं, ये तो क्लियर हो चुका है ना कि रोहित शर्मा नहीं चाहते हार्दिक पांड्या के अंडर खेलना, तो आप एक तरीके से फोर्स कर रहे हो कि रोहित शर्मा पूरा आईपीएल खेले हार्दिक पांड्या के अंडर, और फिर बैक टू बैक वर्ल्ड कप, तो ये तो अपने चांसेस खराब करने वाली बात हो गई है। चांसेस की बात ये हो सकता है भाई कि अगर वाकई में रोहित शर्मा, जो कि दिखता भी है कि कंफर्टेबल नहीं है हार्दिक के साथ खेलने में, तो फिर आईपीएल में ऑल्टरनेट लें कि नहीं खेलें फिर? पर नहीं यार, नहीं यार, ये ना भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है दिक्कत क्या है आपके लिए नितिन। अगर आप फोर्स कर रहे हो, देखो अब जैसे रोहित और हार्दिक के बीच अगर चीजें नहीं है ठीक, अभी की परफॉर्मेंस आप रोहित शर्मा को देख लो, तो अभी अगर आप फोर्सफुली उनको खिलाओगे
तो भाई वो बंदे जब खेलता है, कोई भी खिलाड़ी बंदा होकर खेलता है तो परफॉर्मेंस नहीं आती है। ये रोहित शर्मा को भी पता होगा भाई, इंटरनल प्रेशर लेकर वो खेलेंगे यार हार्दिक के अंडर, या तो वो ये कहें भाई लेट गो करें, इंडिया का फ्यूचर देखें, और भाई कोई बात नहीं हार्दिक के अंडर जो है मैं खेल लेता हूँ, कप्तानी कर, वो तो अभी तक कर चुके होते, करना होता तो कर चुके थे, लेकिन अभी नहीं कर रहे। तो अब अगर वो कंफर्टेबली बिल्कुल ही नहीं है तो उसका आईपीएल ना खेलने का तो मतलब ही नहीं है यार, ना खेलने का कोई मतलब नहीं। ऐसा है तो फिर तो खेलना यार पड़ेगा। मेरे को ये समझ, मेरे को तो एक पॉइंट समझ आ रहा है श्री पांडे जी, मुंबई की फ्रेंचाइजी लेकिन आईपीएल में ना खेलने का यहाँ पे लॉजिक ही नहीं ये तो कोई मतलब ही नहीं है। वर्ल्ड कप में वो बंदा आपका कैप्टन है, कैप्टन है तो वर्ल्ड कप में उन्होंने डेफिनेटली खेलना ही खेलना है। और ये है नहीं कि आईपीएल के बाद आपने एक दो और बायलेटरल एक साल सीरीज आपने खेलनी है T20 जहां पर खेला आप नहीं। खेला ही नहीं है। जहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि उसके लिए कोई बायलेटरल सीरीज भी नहीं है। ये जरूर है कि आप आईपीएल में एक आधा मैच ना खेलो, वर्कलोड मैनेजमेंट वाला सवाल, बट आईपीएल का मैच जिंदगी में कोई भी इंडियन प्लेयर मिस करता ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। तो रोहित शर्मा इन एनी केस आईपीएल तो खेलेंगे, बट शायद लास्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि मुंबई ने भी भाई बंदूक से गोली चला दी है, मुंबई भी अपना डिसीजन तो रिवर्स कर नहीं सकता, नहीं कर सकते। और रोहित शर्मा अब आपकी विंडो जो होती है ट्रेड विंडो वो क्लोज हो चुकी है, कुछ हो नहीं सकता। अब यही है लास्ट चीज की ये बात एक्सेप्ट करनी होगी रोहित शर्मा को, कड़वा घूटा उनके लिए, उसे पीकर चलना पड़ेगा, बिकॉज वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, आईपीएल खेलना पड़ेगा। यार हार्दिक को ये तो बोल रहा हूँ, ये कड़वे घूट के चक्कर में आप अपना प्लेयर खराब, रोहित शर्मा की अच्छी खासी फॉर्म लगी हुई, अब उनको कॉन्फिडेंस वापस, अब एक तरीके से अगर वो मतलब लिटरल सेंस में तो जलील कर रहे हो आप उनको कि भाई जब वो चाह ही नहीं रहा बड़ा प्लेयर, और हार्दिक पांड्या से तो बहुत बड़ा प्लेयर है ना अभी रोहित शर्मा, सीनियर भी है, बहुत बड़े कप्तान भी player रहा है, है, कुछ भी नहीं। 5 ट्रॉफी भी है, सब कुछ मुंबई इंडियंस के लिए, चलो इंडिया को छोड़ दो, Current मुंबई Indian इंडियंस के लिए तो captain है यार सब कुछ वही है ना रोहित वो तो शर्मा। legacy तो पांड्या player जी है। ये किस तरीके से होगा अभी भी मुझे तो भाई अजीबो गरीब लग रहा है। नहीं, इसमें बस ये है कि अब रोहित शर्मा, अब देखो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी तो करनी है ना रोहित शर्मा, अब ये तो नहीं सोच सकते ना मुंबई इंडियंस के में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे आपने बोला कि मुंबई इंडियंस में क्या होगा वो हमें नहीं पता, वो हार्दिक पांड्या जाने, वो उनकी मैनेजमेंट जाने, बट रोहित शर्मा कंसिडरिंग कि वो इंडियन कैप्टन भी हैं, हाँ। अब वो भी ऐसा बैटर जाएंगे, वहां पे भी उनको ओपन करना है। कोई तो फ्रेंचाइज थोड़ा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया कप्तान जो है वो फ्रेंचाइज का वो तो कप्तान पहली है। बार हो रहा है। कोई भी फ्रेंचाइज में अगर आप देखोगे अगर इंडिया का कैप्टन है तो फ्रेंचाइज का भी कैप्टन होगा, लेकिन ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि भाई जो इंडिया कैप्टन है वो फ्रेंचाइज का तो कैप्टन है। backlash क्योंकि वो क्यों decision पहले लिया गया था भाई, ना। मुंबई इंडियंस को इतने बैकलैश क्यों फेस करने पड़े? इसी वजह से करने पड़े, वो जो उनका एक तरीके से इमेज गिर गया, उनकी फॉलोअर्स भाई हार्दिक की भी इमेज गिरी है, हार्दिक की हार्दिक की इमेज इमेज गिरी गिरी इस चक्रों में, तो इसी वजह से तो अरे गई। यार बात हार्दिक Because- की नहीं है यहाँ पर। गिरी है ना भाई। गिरी आप है, यार आप आगे हार्दिक स्टेटमेंट दे रहे थे हार्दिक कि भाई तो- किस वजह से ट्रांजिशन हुआ, चलिए वो अलग बात है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई देखो रोहित शर्मा एक बहुत बड़े प्लेयर है, अगर वो हार्दिक की कप्तानी के अंडर खेल भी लेंगे, देखो कभी बड़े प्लेयर का ओहदा ना कभी छोटा नहीं होता है, और रोहित शर्मा का ओहदा कोई छोटा नहीं होगा कि वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी के अंडर जलील खेल करने लेंगे। नहीं यार, अगर वहां पे रोहित शर्मा रन बना दे, वो तो मुंह तोड़ जवाब देगा ना भाई फ्रेंचाइजी को। एक चीज बोलूंगा एक इसमें, मिनट, हाँ, एक मिनट। हार्दिक पांड्या जिन्हें जब से कप्तानी संभाली, हाँ। उनका एक दो इंटरव्यू आ चुका है उसके बाद, अभी रिसेंट भी आया था। देखो जब फाफ कप्तान बने थे आरसीबी में, तो उन्होंने विराट को भी बोला था थैंक यू वगैरह सारी चीजें बोली थी, उनकी कैप्टेंसी पर लेकर भी बात की थी। हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को लेकर कुछ भी ये नहीं वाइसी बोला। वर्सा, पांडे जी वाइसी वर्सा है, लेकिन- लेकिन नहीं नहीं ये वाइसी वर्सा है। मान नहीं, लिया एक बार वाइस- भी नहीं बोला। यही तो बात है ना, Legacy वो carry ना forward तो कर रहा है। हार्दिक पांड्या उसको क्रेडिट दे रहा है रोहित को, और वो बोल भी चुका है रिश्ते में तो हम तुम्हारे कप्तान होते हैं, नाम है पांड्या, उखाड़ ले क्या उखाड़ लेगा ना। रोहित शर्मा खुश है कि यार ये कैसे कैप्टन बना लिया तुमने, अभी तो मेरा टाइम चल रहा, अभी खत्म तो नहीं हुआ था, और उसने प्रूफ भी किया। देखो भाई रोहित की ले दे के एक ही दो चीजों में था, एक तो कंसिस्टेंसी, एक कप्तानी को भी छोड़ दो, कंसिस्टेंसी और फिटनेस। जो हार्दिक की तो फिटनेस नहीं है देख ली, मतलब फिटनेस होगी भी अभी, लेकिन वो इंजरी प्रोन आदमी है, हार्दिक से तो उसका कोई भरोसा नहीं भाई, है। वो 2 साल रोहित शर्मा अफगानिस्तान T20 खेल गया, अब पूरा टेस्ट सीरीज खेल गया और सारा प्रेशर खुद लिया, और रन भी मारे हैं 250 और 100 हो गया, अभी ये भी भगवान करे 100 आ जाए, राइट। और आगे आप देखो पूरा आईपीएल पड़ा है, उसके बाद वर्ल्ड कप खेलेगा। हार्दिक ने कुछ भी नहीं खेला ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, कुछ भी नहीं खेला, सीधे आईपीएल में आएगा, है ना, राजा बाबू बनके, और उसके बाद वर्ल्ड वर्ल्ड कप। कप। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि एक इंजर्ड प्लेयर, जो मैंने पहले भी बोला था भाई मुंबई इंडियंस को देख के ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक इंजर्ड प्लेयर हमारे सबसे बड़े आइकॉन प्लेयर से बेटर है इस टाइम पर, जो कि अब तो क्लियर हो गई ये बात कि भाई रोहित की फिटनेस में कोई कमी नहीं है और बैटिंग में भी कोई कमी नहीं नजर आ रही, बस T20 फॉर्मेट है उनके लिए, चैलेंज रहेगा कि T20 फॉर्मेट में रन बनाएं। लेकिन अगेन मुझे तो नहीं लग रहा, अब वो कड़वा घूट पीने वाली बात अलग है कि भाई कोई ऑप्शन नहीं दे रहे आप, लेकिन फिर आप एक तरीके से गला ही घोट रहे हो प्लेयर का, और नहीं, प्लेयर को अगर नहीं, आप फोर्स करके खिला रहे हो तो मजा ही नहीं आएगा, नहीं, भाई, नहीं, मजा नहीं आएगा तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। बात एक सीजन की है, बात ये भी है ना कि एक सीजन नहीं है, देखो अगला एक- सीजन मैं- तो आपका ऑक्शन है, मेगा अगला सीजन तो भाड़ में गया, इस सीजन के बाद सीधा वर्ल्ड कप वर्ल्ड है। कप है। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर इस आईपीएल के अंदर ही आप एक
अपने इंडियन कप्तान को फोर्स कर रहे हो कि वो हार्दिक पांड्या के अंडर खेले, और भगवान ना करे अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती आईपीएल में, तो कौन जिम्मेदार है अगर इन्हीं हरकतों की वजह से ना आई? एमआई वही था। तो फिर आपका वर्ल्ड कप बढ़ गया। आपका वर्ल्ड कप गया। बात ऑन होल यही आ जाएगी कि आपका आईपीएल के कारण एक प्लेयर जो फॉर्म में था उसकी फॉर्म चली बात गई, हो और उसी के चलते फिर आपका वर्ल्ड कप चला जाएगा। पिछले साल आईपीएल के कारण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप गई थी, और रोहित शर्मा ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हमें तैयारी करने का टाइम नहीं मिला। और इस बार अगर कैप्टन जो आपका है इतना सीनियर प्लेयर, और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इस समय पर चीजें सही नहीं है, बिकॉज ऋतिका के ऐसे कमेंट्स आने, रोहित शर्मा का कुछ ना कहना, तो ये चीजें मुंबई इंडियंस को सबसे पहले आईपीएल में खराब करेंगी। मुंबई इंडियंस से कुछ लेना देना नहीं है मुझे, और ये सबसे बड़ा झटका ये हो गया कि ये आपके ना टीम का माहौल खराब करेगी। और उसी मुंबई इंडियंस के सेटअप पे हमारे दो और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जसप्रीत बुमराह है, सूर्य कुमार यादव है। मींस पता है क्या, अगर ईशान किशन को भूल गया, वो तो नहीं है, उनको सब भूल गए, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है अभी, मतलब खेल सकते हैं T20 वर्ल्ड कप अगर अच्छा कर गया। बट ये है ना यहाँ पर कि वो प्लेयर्स को उस आईपीएल के 2 महीने में वर्ल्ड कप को दिमाग में रखते उसकी तैयारियां करनी है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई आप ये जो 2 गुट बन रहे हैं, कैंप बन रहे हैं, हार्दिक कैंप, रोहित कैंप, उसके अंदर साथ साथ लेकर चलो। बस यही डर लग रहा है कि इसके चक्कर में एक पहला डर है रोहित शर्मा की फॉर्म ना चली जाए, बाकी प्लेयर्स को कुछ ना हो जाए, आपके सूर्य कुमार यादव और बुमराह, और इसी 2 कारणों के चलते आपके वर्ल्ड कप के ऊपर इंपैक्ट ना आ जाए। इसके में इसमें इससे सवाल है बहुत मेरा, डर इसमें है। छोटा सवाल है मेरा नितिन, हाँ। एक सेकंड में यही कह रहा हूं कि आप ये बोल रहे हो कि रोहित शर्मा को उस चीज से इफेक्ट ना हो जाए, कहीं उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस ना आए। कुछ दिनों पहले जब हम बात कर रहे थे, जब रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे थे उस तरीके से, जब आपका ओडिया वर्ल्ड कप समाप्त हो गया था, साउथ अफ्रीका सीरीज चल रही थी, वहां पे ये बात चल रहा था कि भाई रोहित शर्मा वो बैगेज अपने सर पे ना रखे, वो मुंबई इंडियंस वाली बात अपने सर पे ना रखे। अब ये मेरे लिए देखो पर्सनली जो मैं फील करता हूं, हालांकि डिफर करेगा ऑब्वियसली ओपिनियन इस चीज को लेके, मेरे इस चीज को लेके सीधा सीधा ये ओपिनियन है कि ये जो बातें चल रही है, एमआई फैंस जो बोल रहे हैं कि यार 2 कैंप बढ़ गए, इस चक्कर में हमारा आईपीएल बर्बाद होगा, इस चक्कर में रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस होगी, यार भाड़ में जाए कैंप्स, भाड़ में जाए आपकी ये बॉन्डिंग। आप यहाँ पे दोस्तियां बनाने नहीं आए हो, आप यहाँ पे कॉमन गोल के साथ आए हो। अगर आप कॉमन गोल अचीव नहीं कर पा रहे तो आप एज ए टीम फेलियर में कर रहे हो। एक सेकंड, वहां पे मैं बैगेज नहीं, आपको बैगेज नहीं रखना, आपको मूवमेंट प्रियांशु, अभी आपने जो बातें कही ना, ये बातें सिर्फ कहने को आसान होती है। अभी आप कह दो कि रोहित शर्मा उन बातों का बैगेज दिमाग के ऊपर ना रखे, बट व्हेन दैट एक्चुअल थिंग विल बी हैपनिंग, जब आईपीएल चल रहा होगा, जब मुंबई इंडियंस की टीम मैदान पर होगी, हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहा होगा, रोहित शर्मा होगा, तो असल एक सिचुएशन छोटा एग्जांपल बहुत देता मुश्किल होगा हूं, रोहित के ऐसा नहीं लिए। होता कॉमन गोल वगैरह, ये तो मुंबई इंडियंस है, टीम इंडिया की भी बात नहीं हो रही अभी। तो बात क्या हो रही है, अगर मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में रोहित शर्मा खुश नहीं है, जो कि एब्सोल्युटली खुश नहीं है, अदरवाइज उनकी वाइफ इतनी बार नहीं ना तो उन्होंने एक्नॉलेज करा, एक भी पोस्ट मुंबई इंडियंस के झूठा मुंह जो भी मुंबई इंडियंस ने लिखा रोहित शर्मा के बारे में, एक बार भी उन्होंने नहीं लिखा कि थैंक यू या हार्ट बनाया हो कि भाई वेरी गुड, कुछ नहीं, गुस्से में वो लग रहे हैं। ऊपर से बाउचर वगैरह का जब इंटरव्यू आता है, अच्छा चेन्नई सुपर किंग्स पे वो दिल बना देती हैं कि चलिए चेन्नई सुपर किंग्स ट्रिब्यूट दिया है रोहित को, तो उस पे येलो हार्ट बनाती है ऋतिका। जब मार्क बाउचर का आता है तो वो लिखती है भाई सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस। उसके बाद रोहित शर्मा भी लिखते हैं ऋतिका के लिए कि भाई मैं बिल्कुल, इन्होंने मुझे सपोर्ट करा बिल्कुल, तो वो भी दिखाते हैं कि जो बोल रही है मेरे लिए ही बोल रही है, ठीक है ना। ऑब्वियसली दे आर वन टीम। तो ही इज एब्सोल्युटली अनहैप्पी कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया। हार्दिक पांड्या का भी एटीट्यूड बरकरार है। हार्दिक पांड्या कह रहा है भाई मुझे कप्तान बनना था, वैसे उसने कुछ गलत नहीं किया। हार्दिक अगर चाह रहा है कप्तान बनना और उसको मिल रही है तो वो क्यों छोड़ेगा, सही बात है। वो कप्तान बन गया, और वो कोई ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ना वो दे रहा रोहित शर्मा को, ना रोहित शर्मा दे रहा हार्दिक पांड्या को, ये तो क्लियर है। अब बात क्या है कि अगर मुंबई इंडियंस जब ये आईपीएल खेलेगी, अगर रोहित शर्मा कंफर्टेबल नहीं है, जो कि नहीं है खेलने के लिए, और उसकी बैटिंग अफेक्ट होती है रोहित की उस वजह से, क्योंकि हार्दिक कप्तान है, तो भाई वो आपका तो वर्ल्ड कप में भी इफेक्ट हो जाएगा ना। अगर आप इतना लंबा आईपीएल खेलोगे और रन नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली आपकी फॉर्म खराब होगी बिकॉज ऑफ दीस थिंग्स। अब आप बोल रहे हैं भाई सबको छोड़ के कॉमन गोल है, भाई एक मैं आपको बात याद दिलाता हूं, आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेले, क्या हुआ था उसके बाद याद है आपको? हमारे कोच कौन थे उस टाइम पे? नजर नहीं आया उसके बाद, नजर नहीं आया उसके बाद। कॉमन गोल है उस टाइम भी तो कॉमन गोल था दोनों का। अनिल कुंबले कितने बड़े प्लेयर हैं, अनिल कुंबले आर्ग्यूबली आपके सबसे बड़े प्लेयर हैं। बॉलर्स को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। गौतम गंभीर खुद बोल चुके हैं कि आज तक इंडिया को बेस्ट कैप्टन जो नहीं मिला वो अनिल कुंबले थे। सबसे सीरियसली अनिल कुंबले खेलते थे। अनिल कुंबले की विकेट्स देखिए आप जाके, जो उन्होंने मैचेस जितवाए हैं, आपको सबसे बड़े मैच विनर भी उनको ही बोला जाता है आज तक। लेकिन अगर आपकी वहां पर अनिल कुंबले और विराट कोहली में भी अलगाव हो गया, बाय द वे फाइनल खेल गया था 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, और उसके बाद शास्त्री जी की एंट्री हो गई, अनिल कुंबले बाहर हो गए। ठीक है, अनिल कुंबले की कोचिंग को मैं जैसे मर्जी, मैं कोई खास नहीं बोलता,
लेकिन मैं ये बोलता हूँ कॉमन गोल वहां पे भी था। ईगो क्रिकेट में आ जाती है, स्पेशली इंडियन क्रिकेट में। आप नहीं देखते कि कॉमन गोल और ये बड़ी मतलब सुनने में अच्छी बुकिश बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि रोहित शर्मा इतना बड़ा अपना प्राइड को स्वॉलो कर। भाई रविंद्र जडेजा एमएस धोनी में क्या हुआ था? सीएसके जडेजा से कप्तानी हुई नहीं। जडेजा की शक्ल ऐसी लग रही थी कि बीमार है जब फील्ड पे आता था। जब एमएस धोनी ने बोला कि चलो भाई अब जडेजा कैप्टन बनेगा और एमएस धोनी भी फील्ड पे थे, चलते सीजन में बीच में वापस एमएस धोनी कप्तान बन गए। तो ये बोलना आसान है भाई कि आप उसके अंडर खेल लेंगे, कैसे खेल लेगा वो उसके अंडर? नहीं खेल पाएगा यार, वो नहीं खेल पाएगा। जब वो पहली बात है खेलना चाहता है वो, क्या रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के अंडर खेलना चाहते हैं? वो नहीं खेलना चाहते। चाहे या ना चाहे सुशांत भाई, चाहे या ना चाहे सुशांत भाई, रोहित के पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं। ऑप्शन वही तो मैं तभी तो ये बात हुई है कि आपने एक तरीके से उनको फोर्स कर दिया। अब वो बिल्कुल ठीक बात है कि भाई आप चाहो या ना चाहो, अंबानी साहब ने तो बोल दिया ना कि बैटिंग करेगा वो, तो अब बैटिंग करेगा बोलना आसान है, लेकिन जब आप दूसरे बंदे के साथ नहीं खेलना चाह रहे या उसकी कप्तानी में नहीं खेलना चाह रहे, जो पहले भी आप याद करिए हार्दिक पांड्या ने क्या बोला कि सीएसके तो प्लेयर बनाती है, मुंबई इंडियंस तो बने बनाए प्लेयर लेके आती है। तो रोहित शर्मा ने काउंटर करा था। ये तब से तमाशे चल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे प्लेयर बना रहे हैं, हार्दिक पांड्या को हम नहीं बनाया है। और फिर आप याद कर लीजिए बाद में भी जब हार्दिक एशिया कप के अंदर बाहर बैठ के ताव दिखा रहा था, अपने रोहित शर्मा को जलवे दिखा रहा था कि मैं जाऊंगा, फिर रोहित शर्मा ने आके उससे बहस भी करी थी और फिर अगले मैच में अपनी मर्जी करवाई हार्दिक ने, वही गया ऋषभ पंत से ऊपर। जब ऋषभ पंत बाहर बैठ के तमाशा देख रहे थे कि ये चल क्या रहा है, कि प्लेयर खुद कप्तान को बोल रहा है कि भाई मैं जाऊंगा, कप्तान की मर्जी नहीं चल रही, नहीं चलने दी ना हार्दिक ने। हालांकि उस मैच में वो जल्दी गया था, जल्दी आउट होकर आ गया था। तो ये तमाशे हार्दिक और रोहित के बीच की फ्रिक्शन तो काफी टाइम से देखने को मिल रही है। ऐसा तो नहीं होगा कि रोहित शर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही खेले बस? यार ये पता नहीं भाई, लेकिन आप जैसा मर्जी उनको पिछले सीजन भी हुआ था कि कई मैचेस में कप्तानी सूर्या ने की थी और एज एन इम्पैक्ट ये भी हो सकता है। नहीं यार, बैटिंग करे और ग्राउंड पे आप सिर्फ नहीं 2-3 मैचेस में हो सकता है, और ये तो इम्पैक्ट प्लेयर 2-3 मैचेस में होता रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर पिछले सीजन 2-3 मैच। पर एक चीज देखो ना, आप रोहित शर्मा को लेके बात कर रहे हो। देखो रोहित शर्मा इज अ बिग प्लेयर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भैया कप्तान करने वाले आपके लिए बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूट करेंगे। देखो जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ना, उसमें अगर मैं बात करूं वर्ल्ड कप के लिए, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन की प्लेयर्स जो आपके लिए रहेंगे T20 वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा, विराट अगर होंगे, वैसे तो होंगे, विराट कोहली होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, और उनके साथ हार्दिक पांड्या का नाम भी आता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भाई एक ही ऑलराउंडर हमारे पास विद द बैट विद द बॉल। अच्छा, इसके अंदर मैं यही कह रहा हूं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस इस चीज को लेकर खराब हो सकती है, तो सेम बात हार्दिक के लिए भी जा सकती है। क्यों, ये मैं समझाता हूं। अगर हम बार बार बात कर रहे हैं कि 2 कैंप्स बढ़ चुके हैं, एक कैंप में आपका रोहित शर्मा, एक कैंप में जसप्रीत बुमराह भी है, सूर्य कुमार यादव भी है, जो कि दिख रहा है कि ये हो सकता है, ये assumption लगाई जा रही है। अब अगर उस कैंप में वो लोग हैं और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि भाई हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में दिक्कतें आ रही है। एक लीडर की दिक्कत कब आती है? जब उसकी प्रजा ना माने, उसकी प्रजा जो है वो उसकी बात ही ना सुने, तो उसमें क्या होगा कि हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस भी गिर सकती है, जिससे हैम्पर होगा इंडियन क्रिकेट। दोनों प्लेयर के लिए भाई बराबर के इंपैक्ट हो सकते हैं, उसके लिए भी उसके लिए भी। नहीं लगता, देखो उसको जो चाहिए था, कप्तानी चाहिए थी उसको कप्तानी, उसको परफॉर्मेंस भी चाहिए नितिन यार। मैं सुन तो ले पहले, उसको कप्तानी चाहिए थी, हार्दिक को कैप्टनसी मिल गई। जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, ईशान किशन जाके बैठ गया ना गोदी में, कैसे हार्दिक की फॉर्म खराब होगी? जितने भी आपके तिलक वर्मा, निहाल वडेरा, सारे लोग, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई अब कप्तान हार्दिक ही है, कप्तान तो ये चेंज नहीं करेंगे, रोहित शर्मा का तो हो गया, तो सारे लोग जो है वो उनमें से हार्दिक को ही सुनने वाले हैं। पॉइंट ये है कि जो 2 आपके की प्लेयर्स हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, उन दोनों के अंदर फ्रिक्शन है। और एक और चीज है कि मान लो ड्रेसिंग रूम में अगर ये चीजें जो है वो नहीं ठीक हुई और भी हमें तमाशे देखने को मिले आईपीएल में, क्योंकि भाई आईपीएल में तब तो साथ रहेंगे ना, ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। अभी तो दूर है, अभी तो सिर्फ सोशल मीडिया पे हो रहा है, वो भी रोहित की वाइफ की तरफ से। जब दोनों ही ड्रेसिंग रूम में, रोहित के रन्ना आए और हार्दिक उसको ड्रॉप कर दे, फिर क्या होगा? तब रोहित के रन्ना आए, हार्दिक, फिर तो महासंग्राम। तो रोहित एमआई में रोहित के रन्ना आए और हार्दिक ड्रॉप कर दे, फिर क्या होगा? तो कॉन्फिडेंस गिरेगा T20 वर्ल्ड कप के लिए। किस मुंह से आप T20 वर्ल्ड कप लेके? कॉन्फिडेंस गिरेगा T20 वर्ल्ड कप के लिए कि भाई रन नहीं आया आईपीएल के लिए। अगर क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं वो कर सकता है भाई, उल्टा भी हो सकता है। हार्दिक को अंडर एस्टिमेट मत करना, हार्दिक को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। अभी वो आया नहीं है तब आपको लग रहा है। हार्दिक वो आदमी है जो कि बाहर हो गया था, उसके बाद उसको मुंबई इंडियंस ने निकाल दिया, उसके बाद गुजरात ने उसको कप्तान बनाया, गुजरात को जिता दिया पहले सीजन में। आज तक विराट कोहली नहीं जीत पाया, हार्दिक पांड्या पहला सीजन जीत गया, सेकंड सीजन फाइनल खेल गया और थर्ड सीजन में मुंबई का कप्तान बन गया।
बड़ी बात नहीं, है। तो अगर आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी Underestimate गलती है। achievement तो अगर है। मैं ये बोल रहा हूँ एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, मैंने आपको क्या बोला, अगर रोहित की परफॉर्मेंस नहीं आती बिकॉज ऑफ दिस तमाशा, अभी तो फॉर्म अच्छी लगी हुई है, आईपीएल का कोई भरोसा नहीं है बॉस, अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती एक, और वो वैसे भी स्लो स्टार्टर है, आपने देखा कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस धीरे धीरे स्टार्ट करती है, रोहित भी, अगर उनकी 1 2 3 4 5 मैच में परफॉर्मेंस नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या ड्रॉप नहीं करेगा। आई से पॉइंट की परफॉर्मेंस वाइज हार्दिक पांड्या के ऊपर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, बहुत बड़ा प्लेयर है, इंजरी हुई, वापसी की, गुजरात को चैंपियन बनाया, फाइनल में लेके मुंबई का कप्तान आ गया, जितना मर्जी जो मर्जी कर ले हार्दिक पांड्या, बट हार्दिक पांड्या कभी भी रोहित शर्मा को ड्रॉप नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर performance नहीं आएगी तो कर सकता है। अगर उस दिन पर कोई इंजरी कहते हैं बात अलग है, बट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस रोहित शर्मा जैसा प्लेयर कभी ड्रॉप नहीं हो सकता, वो भी खासकर जैसा उसने अभी वर्ल्ड कप खेला, जैसा उसके स्टैट्स आप देखोगे, अगर रोहित शर्मा आईपीएल की बात हो रही है, लेकिन IPL में देखो भाई आईपीएल की बात हो रही है, आईपीएल में रन नहीं है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने भी तो कुछ सोच के ड्रॉप किया एज अ कैप्टन, नहीं, वो लेकिन जो जहाँ तक मंजूर हार्दिक करने की के बात लिए है, performance के basis पे drop किया भैया। 1-2 मैचेस में Captaincy से ना drop नहीं एक करेगा। सेकंड में कर देगा वो ड्रॉप। तो drop नहीं हार्दिक हो ये भी तो देखेगा भाई कि जब पता नहीं, मुझे मेरी तो- परफॉर्मेंस नहीं मुझे आ तो रही पता नहीं अगर कैसे- ऐसा नहीं है, अगर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं आएगी, पलक भी नहीं झपकते हो और ड्रॉप कर देगा, देख लेना।